हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का टॉपिक हमारा क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टाइल क्या होता है? तो ये किसी भी ऑब्जर्वेशंस का 4 इक्वल पार्ट होता है। जैसे मान लो कि भाई एक लाइन है हमारा, एक लाइन अगर होगा तो जब इसका मैं मिडल टर्म निकालता हूँ तो वो मीडियन कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूँ भी बराबर बराबर तो वो होता है हमारा क्वार्टाइल। ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे तो अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट में निकालूं तो वो हमारा क्या होता है, क्वार्टाइल होता है। राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, या मीन पढ़ा हो चाहे हमने पढ़ा हो मीडियन, तो वहाँ पे हमने बात करी थी सीरीज़ की। तो हमारा जो सीरीज़ जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरा होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़। और तीसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है ना। तो ये 3 तरह की सीरीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इंडिविजुअल सीरीज़ की, कि इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होगा, तो सिंपल जो हमारे ऑब्जर्वेशन जो होंगे ना हमारे, उसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहला काम तो ये होगा। आप असेंडिंग में भी कर सकते हो या डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, डिसेंडिंग में। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके बाद क्या होगा हमारा, कि जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास इसमें क्वार्टाइल के भी फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें हम जो टर्म्स निकालेंगे वो होगा हमारे क्यू के, जहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/4। तो ये जो हमारा फोर्थ टर्म जो होगा है ना, ये जो टर्म्स जो होगा हमारा, उसमें हम के से इंटू करते हैं, है ना। अब ये के क्या होगा, के जो हमारा होगा वैसे नॉर्मली होगा हमारा 1 या 2 या मैक्सिमम होगा 3। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं, फोर्थ नहीं। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो हमें निकालना पड़ेगा 1 और 3। और 2 जो होता है ना, 2 हमारा होता है मीडियन, तो ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं हम। मान लो कि एक क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 25 है, 20 है, 15, 45, 18, 7, 10, 38, है ना, और 12। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे। तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, फिर 10, 12, 15, 18, 20, 25, 38 एंड 45। तो यहाँ पे n क्या है हमारा, n जो है वो हमारे यहाँ टोटल इसमें 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने अभी, क्यू के की वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या होगा, के इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू। तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1, n जो है हमारा वो 9 है, 9+1 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 से इंटू हो तो यही आएगा हमारा, है ना। तो क्या होगा, 9+1 हो जाएगा हमारा 10, 10 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। सपोज दैट कि ये हमारा होता, मान लो कि भाई ये 8/4 होता है, तो सीधे सीधे क्या हो जाता, सेकंड टर्म हो जाता। और सेकंड टर्म जो हमारा वो है इसमें 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, Q1 की वैल्यू हमारा हो जाता 10। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे हम इसमें। तो इसमें ये करोगे कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको देखो क्या करेंगे, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो 2.5 इसका मतलब है क्या है, कि सेकेंड टर्म पूरा पूरा प्लस में ये जो है ना 2.5 ये आता है हमारा
थर्ड टर्म और माइनस में सेकेंड टर्म के बीच में, है ना। 2.5 कहाँ पे आएगा भाई, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में आएगा, तो हमें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये जो 0.5 है उससे, ठीक है ना। अगेन सुनो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई ये हमारा 2.5 है, तो सेकेंड टर्म तो पूरा पूरा ले लूँगा मैं और 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, और ये दोनों 2.5 जो ये 3 और 2 के बीच में आता है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दूँगा। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड टर्म हमारा था 10 प्लस में 0.5, थर्ड टर्म जो हमारा वो है 12 माइनस में सेकेंड टर्म जो हमारा वो है हमारा 10, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस में 0.5 इंटू में ये घटेगा हमारा 2 आ जाएगा, 5 to 10 मतलब ये 1 हो जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 11, ठीक है ना। तो ये हमारा Q1 की वैल्यू हो गया। अगर Q3 हमें निकालना हो इस क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था K और इंटू में n हमारा है 9 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई 4, मीन्स कि हमारा 3 इंटू में 9 प्लस 1 हमारा 10/4 हो गया, और 10/4 कितना आया था सॉल्व करने पे 2.5, तो इसको अगर मैं इंटू है तो 7.5 हो जाएगा हमारा ये, राइट। अब 7.5 है तो ये भी हमारा एग्जैक्टली एक नंबर तो है नहीं, पॉइंट में आ रहा है, तो क्या करूँगा देखो 7.5 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, सेवन्थ टर्म पूरा पूरा हो जाएगा प्लस में, क्योंकि पॉइंट में है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, ये दोनों किसके बीच में आते हैं, तो यह तो 7 और 8 के बीच में आता है, तो 8th टर्म माइनस में 7th टर्म, तो 7 टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 25 प्लस में 0.5, 8th टर्म जो है हमारा वो 38 है, माइनस में 7 टर्म जो है हमारा वो है 25, तो ये आ जाएगा 25 प्लस ये घटेगा हमारा तो आ जाएगा कितना आएगा ये 13, तो 25 प्लस 65 है ना, 6.5 इसमें ऐड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा कितना 25 और 6 31, 31.5 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में जो ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे, इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इन वैल्यूज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर जो है हमारा वो है डिस्पर्सन, है ना, तो उसमें क्या होगा ये सारे के सारे दोबारा रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारे पास वो है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़, अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ हमारे पास क्या होगा ऑब्जर्वेशन होंगे, जैसे एक्स भी होगा और एफ भी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला स्टेप जो हमारा वो है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसे कि हमने मीडियन को सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्टेप 1 जो होगा वो ये होगा कि भाई निकालेंगे हम n प्लस में 1 अपॉन में 4th टर्म, ठीक है ना, और ये k से इंटू, अगर हमारा k 1 हुआ तो 1 पुट करेंगे, अगर k हमारा 3 हुआ तो 3 पुट करेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे द सी एफ, यहाँ पे सी एफ देखना पड़ेगा, इसमें सी एफ फाइंड करना पड़ता है हमें, ठीक है। सेम मैंने क्या कहा है, जैसा कि हमने मीडियन में पढ़ा था वैसे ही हमें इसको सब कुछ सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम सी एफ निकालने के बाद यहाँ पे सीधा सी एफ चेक करेंगे हम, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, जो इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी उसकी वैल्यू में, तो या तो वो उसके बराबर हो जाए या हमारे पास उससे ग्रेटर नंबर हो जाए, तो उसको यूज़ करते हैं हम। और फिर क्या होगा थर्ड स्टेप जो हमारा होगा इसमें वो ये होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स
corresponding to the CF obtained in step सेकेंड, ये स्टेप है, gives the required value of QK। क्या मतलब है इसका? तो एक हम ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, फिर मैं तीनों स्टेप समझाता हूँ क्या होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है, मान लेते हैं एक्स जो है हमारा वो है 5, 7, 8, 10 एंड 11, ठीक है। जो हमारा फ्रिक्वेंसी जो है वो है हमारा 20, 15, 12, 15 एंड 18। इसमें करना क्या, हमें CF निकालना पड़ेगा। CF पहला काम ये करना है। तो CF कैसे करेंगे हम भाई, पहला वाला तो सेम रहता है हमारा, इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये 35 हो जाएगा, इसको मैं ऐड करूँगा तो ये 47 हो जाएगा, यहाँ ऐड करूँगा तो 62 हो जाएगा, और इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 80, है ना। यानी F फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 80 आ गया। तो मैंने स्टेप्स में क्या कहा था, जो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि भाई आप सबसे पहले ना क्या निकालो, QK निकालो। और QK का मतलब क्या होता है हमारा, K इंटू में N प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो अगर हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की, तो क्या होगा हमारा Q1 इक्वल टू 1 इंटू में N जो है हमारा वो कितना है, N हमारा इसमें हो गया टोटल 80, ये जो है ना हमारा ये हमारा N है, तो 80 प्लस में 1 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 81 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारा 20.25, ठीक है। और 20.25 जो हमारा है CF में हमें देखना है या तो इसके बराबर हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था सेकंड स्टेप में कि सी द CF हमें चेक करना है, और जस्ट ग्रेटर और इक्वल ये जो वैल्यू हो गया तो उससे बड़ी हो जाए या उसके बराबर हो जाए इसकी वैल्यू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो ये 20.25 आया है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी, 35, है ना। तो इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो ये 7, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा Q1 हो जाएगा, कितना 7। तो यही इसमें कहते हैं थर्ड स्टेप में, द वैल्यू ऑफ X कोरस्पॉन्डिंग टू द CF, यानी जो CF हमने देखा था उसी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी हमारी X, वो हमारा वैल्यू होगा, है ना, स्टेप 2 में जो हमने देखा था, राइट। इसी तरीके से क्या निकालूंगा मैं, Q3 निकालूंगा, Q3। तो इसमें क्या होगा, 3 इंटू में N हमारा 80 प्लस में 1 और डिवाइड में कितना 4, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू में, भाई इसको सॉल्व करने पे तो सेम हमारा यही आएगा 20.25, यानी अल्टीमेट वैल्यू क्या होगी हमारी, वो हो जाएगा हमारा 75 और 20 इंटू 3 60, तो 60.75। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, एग्जैक्टली जो वैल्यू हमारी बड़ी है वो है 62। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो आंसर है X के ऑब्जर्वेशन में 10, तो ये हमारा Q3 हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या क्या आया भाई, Q1 जो हमारा है वो आ गया हमारा कितना 7, और जो Q3 है हमारा वो आ गया हमारा 10। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो गई कि इंडिविजुअल में कैसे निकालना है और डिस्क्रीट में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड सीरीज जो है वो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा हमें कि हमें K इंटू में N/4 निकालना है। ध्यान रखने की चीज़ यहाँ पे कि जो हमने पहले दोनों फॉर्मूले पढ़े थे उसमें K+1 करा है हमने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ N होगा, सॉरी
के नहीं n प्लस 1 करा है हमने, और यहाँ पे क्या होगा हमारा सिर्फ n रहेगा, और k तो इंटू होना ही है। अगर मैं Q1 निकालूंगा तो हमारा k हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर हम 3 निकालेंगे तो k हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला लगता है इसमें वो ये लगेगा यहाँ पे कि Q1 के लिए, तो Q1 तो देख लेंगे बाद में, Qk के लिए तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस में KN/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। तो ध्यान क्या रखना है कि जैसे कि हमने मीडियन में करा था N/2 करते थे, यहाँ पे 4 से डिवाइड देना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। जैसे क्लास इंटरवल है हमारे पास, है ना, CF जो है हमारा वो क्या है, CI जो हमारा वो 30 है, 32 से 34, 34 36, 36 38, 38 40 40, 40 to 42, 42 44, 44 46, 46, 48 एंड 48 to 50, ठीक है ना। ये कुछ सीरीज़ है हमारे पास। अब इसमें जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो वो ये है कि 2 9 25 30 49 62 39 20 11 एंड 3 है। तो करना क्या, हमें CF निकालना पड़ेगा इसमें पहले। तो CF क्या होगा हमारा, 2 होगा, 11 36 66 115 177 216 236 247 एंड फाइनली 250, ठीक है ना। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ये हो गया हमारा n, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें, निकालना सबसे पहले ये पड़ता है कि Q1 निकालेंगे हम, लेकिन उसके लिए पहले टर्म्स चेक करेंगे हम। तो 1 इंटू में n/4, n क्या हमारा 250 है, 250/4 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 62.5, है ना। और 62.5 जो है हमारा वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पे जस्ट 62 से ग्रेटर नंबर जो होगा, यानी ये। अब इसमें जो ऊपर वाला जो होता है हमारा वो CF होता है, ये जो होगा हमारा F हो जाएगा, F वाले में ये जो है हमारा L1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था किस वाले में, मीडियन वाले में, है ना। तो उसी के बेस पे हमारा है ये। तो यहाँ पे Q1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस में 1 क्या हमारा ये 1 n/4 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। तो क्या क्या होगा, हमारा जो L1 जो है वो हमारा 36 प्लस में जो हमारा n/4 आया वो है 62.5, जो हमारा CF है वो कितना है 36 अपॉन में जो हमारा F जो है वो है हमारा 30, और जो हमारा H जो है वो हमारा क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 2 का। तो ये आ गया हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 36 प्लस में घटेगा हमारा ये, तो कितना आ जाएगा, और 62 में से हमारा ये 36 ये कितना बचेगा, 12 6 बचेगा ये हमारा, और ये बचेगा हमारा 2.5, और ये 2 टाइम्स से हमारा 30 कटेगा तो 15 आ जाएगा। तो डिवाइड में कितना 15 बचेगा। तो 36 और ये हमारा 15 था, प्लस में इसको अगर मैं डिवाइड दूँ कितना आ जाएगा हमारा ये 1.7
77। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा ये 37.77। तो ये हो गया हमारा आंसर इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से क्या निकालेंगे हम, Q3 निकालेंगे। तो Q3 में क्या होगा, सबसे पहले 3 इंटू में n/4। तो 3 इंटू में n जो है हमारा, n क्या है, n है हमारा 250 डिवाइड है 4। तो 3 इंटू में ये जो डिवाइड करने पे आया था 62.5 आया था। तो कितना हो जाएगा ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे, हमारा 5, 3 2 जा 6 और 1 7 और 18 है ना, यानी 187.5 आ गया। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा होगा 18 है ना, 187.5। तो ये हमारा हो जाएगा इससे ग्रेटर नंबर, मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा। तो ये ऊपर वाला CF हो गया हमारा, ये हमारा F हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया L1 और इसका जो डिफरेंस है 2 का वो हमारा हो गया H। तो क्या क्या होगा, जो हमारा 3 के लिए वैल्यू जो होगी L1 हमारा 42 है, प्लस में 3n/4। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा Q3 के लिए, L1 प्लस में 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, राइट। तो L1 की वैल्यू 42 है, प्लस में 3n/4 हमने निकाला था यहाँ पे 187.5 माइनस CF कितना है हमारे पास 177 डिवाइड में कितना है हमारा F कितना है हमारा ये 39 और मल्टीप्लाई में H जो है हमारा 2 है, ठीक है। तो कितना आएगा ये 42 प्लस में ये हमारा घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा सीधे कैलकुलेट ही कर लेते ना, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो लगना नहीं है, तो 39 तो डिवाइड में रहेगा हमारा ये, और कितना हो जाएगा, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये पूरा सॉल्व करने पे हमारा आ गया है कितना, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। ये जो हमारा सॉल्व करने पे हुआ गया 0.54। आप भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो ये और चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 42.54। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल, राइट। आई होप कि ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये पूरा हमारा फिनिश हो गया क्वार्टाइल। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेसाइल का। वो भी इसी के बेस पे है, बस वहाँ पे जो हमारा जैसे 4 से डिवाइड हुआ है वहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है।